तो उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में एक मजदूर ऐसे भी थे जो इस पूरे 18 दिनों में किसी हीरो से कम नहीं रहे। मजदूरों का हौसला ना टूटे, इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी थी। फोरमैन गब्बर सिंह नेगी, जी हां, इन्हीं का जिक्र बार बार हो रहा है। आपको बता दें कि 41 मजदूरों में गब्बर भी एक थे, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप कुछ इस तरह से की कि किसी का हौसला डिगने नहीं दिया। एक लीडर की तरह टनल के अंदर मोर्चा संभाल लिया था। आज पूरा देश गब्बर सिंह पर गर्व कर रहा है। गब्बर सिंह के जाबाजी को पीएम मोदी ने सराहा है, उनकी तारीफ की है। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान गब्बर सिंह नेगी ने बताया कैसे उन्होंने सुरंग में 17 दिनों तक लोगों का हौसला बढ़ाया और किसी को भी हिम्मत नहीं हारने दी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जब एक सक्रिय सुरंग में 41 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब एक शख्स उनका हौसला बढ़ा रहा था। जब वो 41 मजदूर निराशा के अंधेरे में घिरने लगे थे, तब इसी शख्स ने उन्हें आशा की रोशनी दिखाई और उस जाबाज शख्स का नाम है गब्बर सिंह नेगी। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर दिन उम्मीद की नई किरण दिखती थी, लेकिन मलबे, रेत और खौफ से भरी इस टनल की मोटी दीवारें उसे रोक लेती। सकरा रास्ता, हर तरफ मलबा और उस मलबे में फंसी 41 जान। सभी मजदूर हर रोज इसी उम्मीद में जी रहे थे कि कल वो खुले आसमान में उगता हुआ सूरज देखेंगे, लेकिन हर दिन किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आशा निराशा में तब्दील हो जाती थी। आराम से निकल जी, करो, चिंता की बात नहीं है। इन तमाम चुनौतियों के बीच गब्बर ने कभी अपने साथियों की हिम्मत नहीं टूटने दी। ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। जब 41 मजदूरों के सुरंग में फंसने की खबर आई तो हड़कंप मच गया। पूरा देश इन मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन हर दिन मौत के साए में जिंदगी की उम्मीद संभाल कर रखना आसान नहीं था। गब्बर सिंह ने टनल से निकलने के बाद सबसे पहले न्यूज नेशन से बातचीत की और अपना अनुभव साझा किया। जितने भी वासी सर, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है सर, इसलिए हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते सर, क्योंकि सर हम उत्तराखंड के, हम लोग हिम्मत हारने वालों में से नहीं सर। और आप सभी लोगों का सहयोग था यहाँ पे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग था सर, केंद्र सरकार भी सहयोग था सर। सारे मंत्री आए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और सिंह धामी साहब भी बार बार हमारे बीच में आते रहे, हमारा हौसला बढ़ाते रहे, हमसे बातचीत करते रहे सर। और हमारी नवयुवा कंपनी जो है सर, ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली के पूरे मेंबर हमारे साथ जुड़े रहे सर। हादसे के बाद मजदूरों के परिवार वालों में भी चीख पुकार मच गई, लेकिन गब्बर सिंह नेगी के परिवार ने भी हिम्मत दिखाई और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। उन्हें सरकार के मिशन पर पूरा भरोसा था कि गब्बर जरूर बाहर आएंगे। पीएम मोदी ने भी गब्बर सिंह नेगी के परिवार वालों की हिम्मत की तारीफ की है।
जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया उन्होंने। 41 लोगों की इस टीम में कई लोग ऐसे थे जो अभी माइनिंग के पेशे में नए थे, जिन्हें ऐसी परिस्थिति से निपटने का अनुभव नहीं था, जिन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच गब्बर सिंह ने उन्हें हिम्मत नहीं हारने दी और वो अपने साथियों को लगातार यकीन दिलाते रहे कि हमारी सरकार हमारे साथ है और वो हमें बाहर जरूर निकाल लेगी। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। पहाड़ी सुरंग में फंसे गब्बर सिंह नेगी का हौसला पर्वत से भी बड़ा था। इस चट्टानी हिम्मत के पीछे एक बड़ी वजह उनका अनुभव भी था। वो कई दशकों से माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक बार सिक्किम में उनके साथ एक ऐसा ही हादसा हो गया था। गब्बर सिंह ने पीएम मोदी को वो कहानी सुनाई। हम में आए हो आपके सर? ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। जैसे ही खबर मिली कि 41 मजदूर एक सुरंग में मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं और उनकी जान पर खतरा है, तो राज्य और केंद्र सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी, जिसकी सफलता के लिए 140 करोड़ देशवासी हर रोज प्रार्थना कर रहे थे। खुद सीएम धामी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए थे और पीएम मोदी भी सीएम धामी से बात कर हर दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्ट लेते थे। गब्बर के बाहर निकलने के बाद से ही पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने जिस तरह गब्बर के साहस और उनकी टीम भावना की तारीफ की, उससे गब्बर के परिवार की खुशियां और बढ़ गईं। गब्बर सिंह नेगी अब तो नई सुबह है, नया प्रभात हुआ है और अभी अब जा रहे हैं, बात करते हैं। और 17-18 दिन तक ऑपरेशन हुआ है और अंततः जो है हमारी आशाएं पूरी हुई है। दिवाली तो मनाई जा रही है। ऑपरेशन के दौरान हजारों अड़चने आई, लेकिन न मजदूरों ने हार मानी, न ही प्रशासन ने। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट टेक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हालचाल लेते रहे सर। मजदूरों के बाहर निकलने से पहले सब तरीके के इंतजाम कर लिए गए थे। टनल के पास ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया था ताकि मजदूरों को तुरंत मेडिकल हेल्प दी जा सके। टनल के बाहर कई एम्बुलेंस तैनात थीं, लेकिन सभी मजदूर बिल्कुल फिट थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने दिनों तक सुरंग में फंसे हुए थे। पीएम मोदी ने भी उनके जज्बे की तारीफ की। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब, वो भी लगातार तब से हमारे साथ में बने बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूँगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। गब्बर सिंह नेगी सुरंग में फंसे मजदूरों की टीम के सुपरवाइजर थे।
400 घंटे के संघर्ष में वो हर पल अपनी टीम के साथ थे। वो हर मुश्किल, हर चुनौती के सामने सबसे पहले खड़े थे। लेकिन जब बात सुरंग और खतरे से बाहर निकलने की आई तो गब्बर सिंह ने कहा कि मैं सबसे अंत में बाहर निकलूंगा, सच्चे लीडर की तरह जो हमेशा अपनी टीम के बारे में पहले सोचता है।